बीजेपी के पहले लिस्ट में हैदराबाद के उम्मीदवार माधवी लता को मैदान में उतारा गया है और बहुत सारे फैंस भी माधवी लता को दिख रहे हैं। माधवी लता अपने आप में एक अलग पहचान बनाई है। पिछले एक साल में सोशल मीडिया में छाई हुई है माधवी लता। डॉक्टर माधवी लता जो विरिंची हॉस्पिटल के चेयरमैन है, वो कई सारे आध्यात्मिक प्रोग्राम्स भी किए थे पिछले एक साल से। कई सारे पुराने शहर के मंदिरों में भी जाकर उन्होंने पूजा पाठ किया था। कई सारे पुराने बस्ती में जो पुराने मंदिर है, 400 साल 500 साल पुराने मंदिर, वहाँ पर जाके जहाँ पर पूजा पाठ नहीं होता था, फिर इन्हों जाकर वहाँ पर पूजा पाठ किए थे। स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के तरह माना जा रहा है। सोशल मीडिया में बहुत ही उनको सपोर्ट मिल रहा है, मगर आम तौर पर ग्राउंड लेवल पे कैसा है उनकी बात। आज हमारे साथ कुछ बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता है, जो माना जाता है कि हैदराबाद में जब पार्लियामेंट की सीट की बात आती है, सिर्फ दो ही कंटेंडेंट रहेंगे। एक रहेंगे असदुद्दीन ओवैसी और दूसरे रहेंगे बीजेपी के। तो बीजेपी के लोग क्या सोचते हैं, माधवी लता को क्या सपोर्ट करते हैं, कितनी तक माधवी लता को सपोर्ट करते हैं, उन्हीं की बातों में सुनेंगे। भाई, माधवी लता को हैदराबाद से उम्मीदवार के तरह लाए गए हैं, मैदान में उतर गए हैं, तो आप कैसा देखते हैं? क्या माधवी लता जी असदुद्दीन ओवैसी को टकाफर मुकाबला देंगे? पहली बात तो जो माधवी लता हैदराबाद पार्लियामेंट के कैंडिडेट घोषित किए हैं, उन्होंने तो पहले हैदराबाद में रहते ही नहीं। आज तक हैदराबाद पार्लियामेंट में हम जितने कार्यक्रम देखे, अभी तक उन्होंने कौन से कार्यक्रम में हमारे को दिखे नहीं। बहुत बोले तो 2 से 3 महीने पहले उन्होंने पार्टी के कार्यक्रमों में भी नहीं आए के धर्म के कार्य में आ रहे, वो भी आ रहे एज ए गेस्ट चले आ रहे मिलके। उनको पार्टी के बारे में ए से बी जेड कुछ मालूम नहीं। पार्टी हमारे किशन रेड्डी क्या हिसाब से उनको देख के टिकट दिए नहीं मालूम। प्लस उनको पार्टी का एक से थोड़ा नॉलेज नहीं आ उनको। और क्या है बोले तो उन्होंने ये वो बातें कर रहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। उन्होंने धर्म के कार्य में ये करे, पुराने मंदिरों में जाके वो करे बोल के बोल रहे। आप कार्य करें बराबर है, कार्य में लोगों को पूजा पाठ में बिठाने के लिए कितने पैसे आप वो कर रहे, लोगों से आप पैसे ले रहे, फिर पूजा पाठ करा रहे बोल के बोल रहे। पैसे लेके पूजा पाठ कराने का आप कौन होते? माधवी लता जी होते कौन पैसे लेके पूजा पाठ कराने वाले? पूजा पाठ सोशल मीडिया में तो उनके बातों की कई सारे चर्चा हो रहे हैं, कई सारे NGO चलाते हैं, कई सारे महिलाओं को उन्होंने मदद किया है, इस तरह से भी बहुत सारे सोशल मीडिया में चल रहे हैं। क्या लगता है कि ये सब सही है या झूठ है? हमें जो जैसा मैं आपको पूजा पाठ का बताया, वैसा आज तक हम देखे नहीं कौन सा NGO चला है, किधर चला है। हैदराबाद पार्लियामेंट में हम देखे नहीं आज तक उनको किधर चलाए, उन्होंने कौन से हिसाब से चलाए। मैं भी उनसे पूछना चाहता हूँ, माधवी लता जी आप NGO चला रहे, अच्छी बात है, किधर चला है? आप आपके घर में चला लिए होंगे, आपके बस्ती में चला लिए होंगे। आप हैदराबाद पार्लियामेंट में बीजेपी कैडर के लिए क्या करे? आप बीजेपी कैडर में थे क्या आप? फिर आप क्या हिसाब से आप टिकट पूछे, किस लिए पूछे टिकट? इसमें भी आपका उद्देश्य क्या है, हम उनसे पूछना चाह रहे। क्या असदुद्दीन ओवैसी को क्या ये माधवी लता जी क्या टकाफर मुकाबला हो सकता है कि नहीं? असदुद्दीन ओवैसी प्लस माधवी लता, पहले तो मैं आप पहले बता चुका हूँ कि उन्होंने हैदराबाद पार्लियामेंट के निवासी नहीं होते। हैदराबाद पार्लियामेंट में निवासी बहुत कैंडिडेट्स है, जैसा कि हमारे गोशामेल के MLA साहब ले लो, राया सिंह जी है, फिर उसके बाद वो महेंद्र जी है, अपने और कौन है मलकपेट से, नहीं मलकपेट से उन्होंने अपने सुभाष चंद्र जी, फिर आले जितेंद्र जी है, कोड़ी महेंद्र जी है, डॉक्टर भगवंत राव जी है। ऐसे बहुत से कैंडिडेट है। वो डॉक्टर भगवंत राव तो पहले कंटेस्ट करे, अभी इन्हों लोकल नॉन लोकल है। फर्स्ट तो माधवी लता जी नॉन लोकल रहने के बाद उनको कैडर में किसको पहचानत नहीं। आप काम करना बोले तो किसको काम करना? उन्होंने कैडर को लेके चले तो अब टिकट घोषित हुए बाद उन्होंने जाके पार्टी का कड़वा डाल ले रहे। उससे पहले उन्होंने डाल लेके पार्टी के कामों में घूमना था। भाई, आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि माधवी लता जी टकाफर मुकाबला देगी असदुद्दीन ओवैसी को? सर, आप माधवी लता जी का नाम कब सुने? आप अभी रिसेंटली 5 महीने 6 महीने से उनको शायद हैदराबाद टिकट से लड़ना है, हैदराबाद पार्लियामेंट से लड़ना है बोलकर उन्होंने माइनॉरिटीज़ को स्कॉलरशिप दे रहे, माइनॉरिटीज़ को घर घर जाकर चावल बांट रहे, वो सब कर रहे। कब से कर रहे उन्होंने ये सब कुछ? आपको कुछ आइडिया है उनको? अभी रिसेंटली हम उनका नाम सुने,
रिसेंटली, अरे विरेंची हॉस्पिटल की एमडी है विरेंची, और विरेंची हॉस्पिटल में उन्होंने काम कर रहे हैं, विरेंची हॉस्पिटल की एमडी है। तो आप यूट्यूब पे जाइए आप, जब कोरोना, जब पूरा देश कोविड में इतना तड़प रहा था, वो टाइम पे उन्होंने पेशेंट से पैसे ले रहे एक्स्ट्रा। आप यूट्यूब पे देख लीजिए, आपके न्यूज़ चैनल्स में ही मैंने पूरे वीडियोस देखे थे कि कैसा उनके हॉस्पिटल को ही बैन कर दिया था कोविड के टाइम पे। वैसे बंदे को पार्टी की आइडियोलॉजी क्या हो गई है तेलंगाना में। यहाँ पर जो भी लोग यहाँ पे मीडिया में जो भी लोग देख रहे हैं, ये बात अगर ऊपर तक गई, मोदी जी तक गई तो बहुत अच्छा है। ओल्ड सिटी के कार्यकर्ता, ओल्ड सिटी में कारवान आता है, चार मीनार आता है, याकुतपुरा आता है, बहादुरपुरा आता है, मलकपेट आता है, ये पूरे असेंबलीज ओल्ड सिटी से आते हैं। ओल्ड सिटी में किसी भी बंदे को कोई भी पोजीशन नहीं है, कोई भी अच्छी बड़ी पोस्ट नहीं है। और जितने भी बीजेपी पार्टी के धरने होते हैं हैदराबाद या सिकंदराबाद या कहीं पे भी पूरे अपना तेलंगाना में, कुछ भी धरना, चाहे वो बंडी संजय जी की यात्रा हो, चाहे कुछ भी हो, बढ़ हर संख्या में बढ़ कर ओल्ड सिटी से लोग जाते हैं। अरे ओल्ड सिटी के लोग मंदिरों की रक्षा के लिए, हर चीज़ के लिए अपने पे केस बुक करके, बिना पैसों का, बिना किसी स्वार्थ के इतनी मेहनत करते ओल्ड सिटी के लोग। आज ओल्ड सिटी के लोगों को दरकिनारे कर दे रहे। ये क्या राजनीति है अपनी पॉलिटिशियंस की। खासकर ये किशन रेड्डी, डॉक्टर लक्ष्मण कभी आए तो नहीं ओल्ड सिटी में, आके हमारा हालचाल कुछ भी पूछे तो नहीं। जो मन में आया वो सीट, खाली उनकी सीट बचाने के लिए हम लोगों को दबा रहे हो। आखिर हमारी आवाज़ कब ऊपर जाती। क्यों बंडी संजय को हटाए वो लोग, जब बंडी संजय के लिए हर कार्यकर्ता तेलंगाना का इतना जान लगाकर आगे जा रहा था। उनकी प्रजा संग्रामम यात्रा रहने दो, चाहे कुछ भी रहने दो, हर चीज में ओल्ड सिटी नहीं पूरे तेलंगाना का कार्यकर्ता इतना आगे बढ़ चढ़कर काम कर रहा था। वैसे बंडी संजय को आज हटा दिए। किशन रेड्डी जी इतने टाइम से भाजपा में है, इतने टाइम से नेशनल प्रेसिडेंट थे उन्होंने। जब आंध्रा था, तेलंगाना आंध्रा दोनों थे, तभी नेशनल प्रेसिडेंट थे, तभी सब कुछ थे ना। अभी तक पार्टी में कुछ डेवलपमेंट नहीं है। एमएलए छोड़ो, कॉर्पोरेटर छोड़ो, बंडी संजय जी आए, कॉर्पोरेटर 2 कॉर्पोरेटर से 40 चिल्लर कॉर्पोरेटर तक लेकर गए बंडी संजय जी। ये क्या कर रहे किशन रेड्डी। रेवंत रेड्डी आए कांग्रेस में, 5 साल में आ गए, कांग्रेस का नक्शा बदल दिए, कांग्रेस का सीएम बन के आज बैठ गए उन्होंने। बंडी संजय जी इतना मेहनत करे, उनको दरकिनारे कर दिए। आज उन्होंने प्रेसिडेंट बने तेलंगाना के, कितने एमएलए को जिताए उन्होंने। क्या आप माधवी लता को सपोर्ट नहीं करेंगे? जी बिल्कुल नहीं करेंगे। हम अभी तक वोट करना चाह रहे थे मोदी जी को देखकर। अभी माधवी लता परसों आ गई, आते कि उनको या पैसे खाकर टिकट दिए या क्या देखकर टिकट दिए, भगवान को मालूम। वो ऐसी राजनीति से हम दरकिनार है। वो माधवी लता क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी उनको मालूम। हम लोग तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे। ये ओपन वार्निंग है किशन रेड्डी सर आपको भी। आपकी पार्लियामेंट जीतने के लिए पूरे कार्यकर्ताओं की जो भी उम्मीद है, जो इतना साल की मेहनत है कार्यकर्ताओं की, पूरे कार्यकर्ताओं की मेहनत को आप पूरा वेस्ट कर दे रहे, पूरा डिमोटिवेट कर दे रहे। आप जीतोगे या नहीं ये भी हमें पता नहीं है, देख लीजिए आप, ये हमारी बद्दुआ है आपको। भाई ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि आप यहाँ से सपोर्ट करेंगे माधवी लता? नहीं, ये माधवी लता है कौन फर्स्ट थिंग। तो पहली बार तो नाम सुने ही नहीं हम लोग, आप बता रहे तो हम नाम सुन रहे हैं। माधवी लता जो परसों टिकट, बीजेपी तो ऐलान किया है, बीजेपी ऐलान करे बादी, बीजेपी जब ऐलान करी है माधवी लता को टिकट मिल रहा है, तब जाके हमें मालूम हुआ कि माधवी लता है। पता नहीं इतने दिन कौन थे, कहाँ थे, क्या करते थे, आई डोंट नो। ठीक है, अभी रिसेंटली पता चला है। तो हम लोग तो हमारी तरफ से तो सपोर्ट नहीं है। हम लोग अन्ना की तरफ से हम लोग बहुत सपोर्ट करते थे। उमा महेंद्र अन्ना को सीट मिलना था, हम लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, क्योंकि जितना भी ओल्ड सिटी का एरिया है, हर चीज़ में, हर काम में, कौन सा भी छोटा रहने दो, बड़ा रहने दो, हिंदू रहने दो, मुसलमान रहने दो, कुछ भी रहने दो, अन्ना सामने आके सपोर्ट करते थे हर चीज़ में। एक छोटी सी बात होने दो, कोई भी रहने दो, रिलीजन को नहीं देखते थे, आके सपोर्ट करते थे। माधवी लता आएंगी नहीं आएंगे उन्होंने, पार्टी जीते। जनरली जब बीजेपी की बात आती है तो बीजेपी एक बार कोई किसी को ऐलान करते हैं, किसी को सीट देते हैं, तो कार्यकर्ता को इतना कट्टर माना जाता है कि पार्टी का आदेश जो भी रहेगा उसको फॉलो करने वाले। मगर आज के दिन माधवी लता को लेके इतना आक्रोश लोगों में क्यों है? मैंने कई जगह लोगों से भी बात किया, कार्यकर्ताओं से, खास तौर पर माधवी लता को क्यों पसंद नहीं कर रहे हैं सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता। जब अब आम जनता से बात की है तो वो लोग बोले कि ठीक है, ओके, वोट डालेंगे, एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होंगे, मगर कार्यकर्ता क्यों पसंद नहीं कर रहे? पहली बात तो आएंगे ही नहीं ना वो लोग। जब तक सीट रहेंगी, जब तक सीट जीतेंगे, जब तक आएंगे कि आएंगे, अरे हाँ कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता है। जब एक बार सीट खत्म हो गई, हम लोग कौन उन लोग कौन, वैसा कर देंगे पहली बात तो। और पहली बात रही बात क्यों पसंद नहीं कर रहे, पहली बात तो देखे ही नहीं हम उनको हम।
ठीक है, नहीं देखे वो बात खत्म है, वो दूसरी सेकेंडरी बात है। वो अन्ना जो है नियर बाय रहते हैं, ओल्ड सिटी में रहते हैं, उमा महेंद्र अन्ना जी जो है नियर बाय ओल्ड सिटी में रहते हैं। अगर कुछ भी इशू होता है आप डायरेक्ट आ सकते हैं, कुछ भी आपको रोक टोक नहीं रहता है यहाँ पे। वहाँ पे उनके जाने के लिए पहले तो आपको परमिशन लेना होगा, आपको गेट्स पास करने होंगे, आपको अंदर जाने के लिए 10 जनों से सवाल पूछना पड़ेगा, कहाँ से आए कहाँ है। जब वोट मांगते टाइम पे वो नहीं रहेगा, ठीक है, वोट मांगते रब क्या रहेगा, अरे आप हमारे कार्यकर्ता है। जब वोट मिल गया उसके बाद आप कौन हम कौन, ये बात रहेगी। उसके लिए हम लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। अच्छा भाई, आप बोलिए कि आपको क्या लगता है कि माधवी लता को यहाँ से हैदराबाद एमपी सीट देना कितना तक सही लगता है? पहली बात, माधवी लता कौन है? या तो एमपी कंटेस्टेंट की तरह बीजेपी से नाम ऐलान किया है फर्स्ट लिस्ट में। कौन है माधवी लता, आपको पता है? पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में काफ़ी धार्मिक पूजा पाठ कर रहे हैं, कई जगह सोशल मीडिया में दिख रहे हैं। पिछले 1 साल से ज़मीनी तौर पर कई सारे मंदिर को डेवलप किए हैं, इस तरह के कुछ देखे हैं हमने वीडियोस। मंदिर के लिए वे क्या डेवलप करे, जो पैसे लेके मंदिर के लिए डेवलप करते हैं, नहीं किसी के अच्छे बुरे में काम को आए क्या? पहली बात, माधवी लता कौन है वो मैं पूछना चाह रहा हूँ। मैं भी कौन है? अब तक ओल्ड सिटी में कुछ अच्छा बुरा कौन भी अब तक आए नहीं। अब टिकट किशन रेड्डी जी भी क्या सोच के दिए कि ना पैसों को देख के दिए कि ना और कुछ दे के दिए कि, मैं पूछना चाहता। अच्छा, अगर माधवी लता को अब सपोर्ट नहीं करेंगे फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो भी मोदी जी के चेहरा देख के हम बिल्कुल वोट देंगे। माधवी लता पहली बात कौन है हम पता ही नहीं, आइडिया नहीं। ये देखिए कि आम जनता जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, खास तौर पर ओल्ड सिटी पुराने शहर में जहां पर एमआईएम का गढ़ माना जाता है, यहाँ पर हैदराबाद पार्लियामेंट में जब बात आती है तो सिर्फ एमआईएम और बीजेपी के बीच यहाँ पर टगाफर मुकाबला चलता है। मगर आपके बार माधवी लता को सीट देने के बाद यहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ता, मैंने कई जगह पर बात किया है, वो लोग कैमरा के सामने आना नहीं चाह रहे, मगर कुछ लोग हमको कैमरा के सामने बात करने के लिए आ गया है, पर वो लोग पूरी तरह से असंतुष्ट है माधवी लता के इस बीजेपी के इस डिसीजन से। वो लोग कह रहे हैं कि आगे हम माधवी लता को इस पार्लियामेंट में सपोर्ट नहीं करेंगे, मगर ये बात ज़रूर कह रहे हैं कि माधवी लता को सपोर्ट नहीं करेंगे मगर बीजेपी को वोट डालेंगे सिर्फ मोदी के चेहरे से। आगे देखना है कि किस तरह से ये हैदराबाद की राजनीति चलेगी। कैमरा पर्सन सूर्या के साथ राजकिरण, न्यूज़ नेशन, हैदराबाद से।